श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है कि 12 सितंबर 2025 को है पितृपक्ष का शुक्रवार का दिन। और आपको बता दें कि शुक्रवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी के लिए समर्पित होता है और पितृपक्ष चल रहे हैं, तो ऐसे समय में आप लोगों को अपने पितरों से जुड़े हुए उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष पितरों के लिए समर्पित होता है और इन समय में अगर आप लोग अपने पितरों से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। आपके घर में कभी भी कोई भी संकट, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ़ नहीं आती है। आपके पितर आप लोगों को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो हमारा जो पहला उपाय है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए बहुत सारे उपाय लेकर आए हैं। छोटे छोटे से 4 से 5 उपाय रहेंगे हमारे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे वीडियो को तो वीडियो समझ में नहीं आएगी, उपाय समझ में नहीं आएंगे, आप लोगों को नियम भी समझ में नहीं आएंगे। तो आप लोग खुद ही कहोगे कि ये कैसे उपाय हैं। तो आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। तो हमारा जो पहला उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ एक लोटे की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर आप लोगों को पीतल का लोटा बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्रॉस पीतल का लोटा नहीं लेना है, यहाँ पर हमें स्टील का लोटा एक लेना है। आप यहाँ पर लोटे की जगह गिलास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। और इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर डालना है, क्या डालना है, आप लोगों को दूध डालना है और जल डालना है। ऐसा नहीं कि आप लोग ज़्यादा जल डाल लेते हैं और थोड़ा सा ही दूध डाल लेते हैं, या फिर दूध ज़्यादा है और जल बहुत कम है, ऐसा नहीं। आप लोग जो भी पात्र लिए हैं, चाहे आप कटोरी, लोटा या फिर गिलास, आप लोगों को आधा जल डालना है और आधा दूध डालना है ना, बराबर मात्रा होनी चाहिए। और इस जल को अर्पित कहाँ पे करना है, आप लोगों के घर में समी का पेड़ है, वृक्ष है, पौधा है, तो वहाँ पर आपको जाना है और फिर इस जल को आपको अर्पित करना है समी वृक्ष में। लेकिन जब आप जल अर्पित करेंगे दूध वाला, तो आपका जो फेस होना चाहिए दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में आपका फेस होना चाहिए। और यहाँ पर दूध वाला जल आपको अर्पित करना है। और जब आप ये जल अर्पित करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नाम बोलना है महादेव का, आप ध्यान से सुनें। यहाँ पर आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, लेकिन आपका फेस साउथ डायरेक्शन में है, दक्षिण दिशा में। और दक्षिण जो दिशा होती है वो हमारे पितरों की दिशा होती है। तो ये उपाय करते हैं तो महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके पितर भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो ये जो हमारा पहला उपाय है, आपके पितरों के लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है, आपके पितर ज़रूर प्रसन्न होंगे। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। तो अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा जो दूसरा उपाय है बहुत ज़्यादा सरल है, आप लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए है। इच्छा पूर्ति नहीं, सॉरी, आप लोगों के घर की रोग दोष बाधा के लिए है। आपके घर में जो व्यक्ति हैं बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनके लिए है ये उपाय। तो ये जो उपाय है हमारा, इस दूसरे उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है, काले तिल के दाने लेने हैं, 1 से 2 चुटकी थोड़े से ही काले तिल के दाने लेने हैं। और साथ में आप लोगों को यहाँ एक लोटे में जल लेना है ना, एक लोटे में जल लेना है। और लेना क्या है, यहाँ पर काले तिल के दानों के साथ साथ आपको यहाँ इत्र लेना है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर स्प्रे वाला परफ्यूम नहीं लेना है। छोटी सी डिब्बी में जो आता है पूजा वाला इत्र, आपको पूजा वाला इत्र लेना है। साथ ही साथ आपको एक लोटा जल लेना है। इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। महादेव की शिवलिंग के पास जाने के बाद करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले जो आपने इत्र लिया है, इत्र लेना है। एक आप थोड़ा सा इत्र ले लीजिए, आप अपने हाथ में ले सकते हैं या फिर रुई ले लीजिए। और रुई की सहायता से आपको इत्र लेना है उसमें, और अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगाना है। खूब अच्छे तरीके से लगाना है ना, पूरे हार अच्छे तरीके से इत्र का लेपन करना है। और फिर जो आपके पास एक लोटा जल है, एक लोटा जल महादेव के ऊपर अर्पित करना है। और फिर जो आपके पास 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने हैं, काले तिल के दाने आप लोगों को यहाँ पर महादेव के शिवलिंग में छिड़काव करना है। और जब आप ये काले तिल के दाने छिड़काव कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लेना है, गोत्र बोलना है। जो व्यक्ति आपके घर में लगातार बीमार पड़ता रहता है, उस व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति का गोत्र बोलना है और काले तिल के दाने अर्पित करने हैं। तो ये आपका उपाय
आपके घर की रोग दोष बीमारी के लिए है। तो ये उपाय आप लोगों को समझ में आया है? अगर नहीं आया है तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। तो चलिए हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। जो हमारा तीसरा उपाय है ये आप लोगों के लिए है इच्छा पूर्ति के लिए। तो इस उपाय के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी? तो देखिए, आप लोगों को यहाँ लेना है 1 लोटा जल आप लोगों को लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को पंचामृत लेना है। पंचामृत आप लोगों को यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? दूध लेना है, दही लेना है, शक्कर लेना है और आप लोगों को यहाँ पर शहद लेना है और गंगा जल डालना है, घी डालना है। इन सारी चीज़ों को बनता है पंचामृत। और पंचामृत बनाकर आप लोगों को ले जाना है महादेव की शिवलिंग के पास और एक बेलपत्र भी लेनी है आपको। बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए और इन चीज़ों को लेकर जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। तो सर्वप्रथम करना क्या है? जो आपके पास पंचामृत है, पंचामृत को लेना है हाथ में, उसका लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब आप सोचेंगे कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है? तो जब आप महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करते हैं, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे जाता है। तो जब जहाँ पर जलाधारी होती है, जलाधारी के जल गिरने से जस्ट थोड़ी ऊपर की साइड उठा हुआ हल्का सा पार्ट होगा बीचों बीच जलाधारी के, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। तो वहाँ पर आपको पंचामृत अर्पित करना है, लगाना है, लेपन करना है पंचामृत का। और फिर उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, बेलपत्र अर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी को और फिर उसी बेलपत्र को उठाकर आपको अर्पित करनी है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। और फिर जो आपके पास 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल आपको अर्पित करना है महादेव को। महादेव को जब आप ये अर्पित कर रहे होंगे तो यहाँ पर महादेव का कुंदक रूप कुंदकेश्वर नाम स्मरण करना है, ठीक है। कुंदक रूप कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और आप लोगों को प्रार्थना करनी है आपके घर के लिए, है ना, आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। हम बात करेंगे हमारे चौथे उपाय की। आपका ये जो चौथा उपाय है, चौथा उपाय आप लोगों के घर के कष्ट को दूर करने के लिए है, संकटों को दूर करने के लिए है, आपके घर की विपत्तियों को दूर करने के लिए है। तो आपको चौथे उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर देखिए। जो हमारा चौथा उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर 1 से 2 चुटकी चावल के दाने लेने हैं, पीला चंदन लेना है और एक बेलपत्र लेनी है। और फिर करना क्या है, आपको बेलपत्र साफ़ करके लेनी है और बेलपत्र के पीछे वाला भाग आप लोगों को देखना है। सबसे बड़ी वाली पत्ती में आप लोगों को पीले चंदन का लेप लगाना है और 1 चुटकी जो आपने चावल के दाने लिए हैं, चावल के दाने चिपका देने हैं और 1 लोटा जल लेना है। इस बेलपत्र को जो आपने तैयार किया है, इस बेलपत्र को और 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग के पास लेकर जाएंगे। और सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों ने ये जो बेलपत्र आपने ली है, इस बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। और जब आप ये बेलपत्र अर्पित कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको आर्यमन नाम स्मरण करना है। कौन सा? आर्यमन। ये नाम स्मरण करते हैं तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और फिर लास्ट में 1 लोटा जल तो आपको अर्पित करना ही है। ये उपाय करते हैं तो महादेव आपसे प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो आई होप ये सारे उपाय आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो एक और उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। इस उपाय को आप पितृपक्ष के किसी भी दिन कर लेते हैं तो आपके घर से नज़र दोष बाधा बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। तो करना क्या है, देखिए हमारा जो 5वां उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ लेना है 2 लौंग लेनी है और थोड़ा सा कपूर लेना है। साथ ही साथ एक ऐसा प्लेट या फिर कटोरी या फिर मिट्टी का दिया लेना है जिसमें हमें इन चीज़ों को जलाना है। जाना है मंदिर में, बैठ जाना है, महादेव का, माता लक्ष्मी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है, अपने पितरों का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है और इन चीज़ों को जलाना है। उसी प्लेट या कटोरी में रख कर जला देना है। और जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएं को सबसे पहले आपको अपने घर पे मंदिर में दिखाना है और फिर किचन में। इसके बाद आपको अपने घर के हर रूमों में इसके धुएं को दिखाना है। जितने भी रूम हैं सभी रूमों में, आंगन में, बरामदे में, किचन में, है ना, हर जगह और मुख्य द्वार पर भी इसके धुएं को दिखाना है। ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर से सारी निगेटिविटी, नज़र दोष बाधा दूर होती है, बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि देखिए पितृपक्ष चल रहे हैं तो और पितृपक्षों में ये जो निगेटिविटी होती है इनका प्रभाव ज़्यादा ही डबल हो जाता है, इनका दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। तो अगर आपके घर पे निगेटिविटी होगी तो ये सारी चीज़ें दूर होंगी आपके घर से ये उपाय करते हैं तो। क्योंकि जो लौंग है ना, लौंग बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। लौंग स्वयं शिव और शक्ति का स्वरूप कहलाती है ये लौंग। तो आप लोगों को ये उपाय करना है।
तो आई होप ये सारे उपाय आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये सारे उपाय सरल तरीके से समझा सकूं। तो अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। और ठीक है, तो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।